अमेरिका की तरफ से असर रसूख का कोई असर होगा भारत पर या नहीं होगा? रसूल बख्श रईस साहब। देखें, डिपेंड करता है कि क्या भारत अपने मकासद को महदूद रखता है या उनको फैलाता है। और दूसरी बात यह है कि क्या भारत वाकई जंग चाहता है या पाकिस्तान में दबाव में लाना चाहता है पाकिस्तान को। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस बहरान से उसको दाखिली तौर पर या ख़ारजी तौर पर या सलामती के लिहाज से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान की क़यादत अपने सामने रखेगी, उसके मुताबिक जो फैसले करेगी अमेरिका उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा। कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जारहियत का इर्तिकाब करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो अमेरिका डट कर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, देखें कि इज़राइल की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो वहाँ पे ताकत का तवाज़ुन है वहाँ पे है ही नहीं। एक तरफ ताकत है दूसरी तरफ ताकत नहीं है। यहाँ पे ताकत के मुकाबले में ताकत है। और जो माजी की एक तारीख़ है उसमें जब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ जारहियत का इर्तिकाब किया है उसको मुँह तोड़ जवाब मिला है और अब भी मिलेगा। तो ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल में क्या सनती ममालिक और ख़ुसूस तौर पर अमेरिका ये चाहेगा कि भारत एक ऐसी जंग का आगाज़ करे कि जिसका हतमी तौर पर कोई नतीजा उसके हक़ में नहीं निकल सकता। और फिर इसके बाद जो इस वक्त सारे दुनिया में सप्लाई चेन है, ट्रेड है और इंटरनेशनल इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसमें हिंदुस्तान की इकानमी या हिंदुस्तान का किरदार जो इस वक्त अमेरिका बनाना चाहता है उसके लिहाज से वो तमाम मनसूबाबंदी वो तो ज़मीन बोझ हो जाएगी। तो ये भी वो ज़हन में रखेंगे और ये एक फैक्टर है जो उसमें वो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान यहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करे। देखिए, वो जो बयानात दे रहे हैं उनको हमें ज़रा गौर से देखना होगा, गौर से पढ़ना होगा कि उनका मतलब क्या है और क्या वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान यकतरफ़ा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और ये मामलात बिगड़ते चले जाएं या मामलात को सुलझाना चाहते हैं। इस वक्त तक तो जो इस वक्त शवाहिद हैं वो तो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ पे एक गैर जानबदार ताकत और बड़ी ताकत आलमी ताकत के तौर पर वो आगे कदम बढ़ाए और इस क्राइसिस को, इस बहरान को, एक जंगी कैफियत जो हिंदुस्तान की क़यादत में पैदा की हुई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश जारी है। दूसरी तरफ से हमें ये भी देखना होगा कि अंदरूनी तौर पर वो किस किस्म की पैगाम रसानी भारत के साथ कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उसके लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे सफारतकार सब मुस्तैद होंगे कि कहाँ से वो कोई ऐसी कोई निशानी या ऐसा कुछ कोई इंफॉर्मेशन ले आते हैं कि जिससे पता चले कि अंदर खाना क्या हो रहा है। कि जी तो हमारी जो इस वक्त कोशिश है कि बड़ी ताकतें किरदार अदा करें और हमारी नज़रें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हैं कि ये किरदार, ये सिर्फ हम नहीं बात कर रहे कि दुनिया में जहाँ भी बहरान पैदा हुआ है या हो रहा है और तारीख़ी तौर पर ये रहा है कि जब ऐसे बहरान पैदा होते हैं, कशीदगी पैदा होती है और दो हमसाया ममालिक एक दूसरे के साथ मज़ाकरात की मेज़ के ऊपर नहीं बैठते, ख़ुसूस तौर पर जो हिंदुस्तान का तर्ज़ अमल रहा है कि हम उन्हें बुलाते हैं कि आप बैठ के हम बात करते हैं, वो किसी लेकिन मसले पर हमारा बात करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से मुतालबा करना, क्या अमेरिका इसको कोई अहमियत देगा? बिल्कुल देगा। ये क्यों नहीं अहमियत देगा कि ये सिर्फ हम नहीं है बाकी दुनिया में भी ऐसा होता रहा है कि बड़ी ताकतें ये किरदार अदा करना अपने फ़राइज़ में से समझती हैं। अच्छा। और ये जब से कि ये रियासतों का निज़ाम बना है उसका जो एक कलीदी सतून जिसे आप कहते हैं उसमें बड़ी ताकतों का किरदार है कि उनमें हम आहंगी कितना है, उनमें तनाव कितना है, कशीदगी कितना है। उस वक्त उन्होंने जो अपनी आलमी तौर पर एक फ़ज़ा बनाई है वो कैसे, उनके इत्तेहादी कैसे हैं, मकासद क्या उन्होंने अपने सामने रखे हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों का हम अगर देखते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका की ख्वाहिश, कोशिश ये होगी कि ये कशीदगी कम हो, ख़त्म हो और ये मामला तय हो जाए। ये मामला तभी तय होंगे ना जब भारत तहकीकात करेगा और तहकीकात में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रसूल बख्श रईस साहब, तहकीकात की बात हो रही है,
वाकई तहकीकात मुमकिन हो सकेगी? भारत तहकीकात करवाना चाहेगा? कभी नहीं कराएगा। इसके बारे में बात तो हमें करनी चाहिए और हम करते रहेंगे। और दुनिया में ऐसे वाक़यात जब रूनुमा होते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि आपके पास शवाहिद कहाँ है, क्या किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं और किस बुनियाद पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये सारी दुनिया में होता है और हम भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास शवाहिद हैं सारी दुनिया के सामने रखें और तहकीकात कराने के लिए हम हैं, दूसरे लोग हैं, बाकी ताकतें हैं, वो हम कर लेते हैं। अगर हम ये तवक्कुआत रखते हैं कि हिंदुस्तान के माजी के और हाल के तर्ज़ अमल को सामने रखते हुए कि हिंदुस्तान तहकीकात कराएगा, ये बिल्कुल हमें ज़हन में रखना चाहिए। दूसरे इस मफरूज़े से भी हमें जान छुड़ानी चाहिए कि हिंदुस्तान ने जो अपने ऊपर जुनूनी कैफियत तारी कर रखी है और जिस तरीके से मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अमेज़ एक मुहिम शुरू कर रखी है एक अरसा से, उसमें कि कोई दुनिया आके उसको रोकेगी, वो भी मैं समझता हूँ कि हमारी गलत फहमी होगी। हमें ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर एक बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हिंदुस्तान कुछ करना चाहता है, कुछ करने की कोशिश करेगा तो हमें उसके लिए अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। एक अपने अंदर सियासी इत्तेहाद और मजहबी और समाजी हम आहंगी और हमें अपनी हुकूमत के तर्ज़ अमल को, मुआशरे के तर्ज़ अमल को बदलना होगा और मईशत को ऊपर तवज्जो देनी होगी ताकि हमारी अगर मईशत मजबूत है हम दुनिया में अपना एक मकाम पैदा कर सकते हैं, किसी पर इन्हिसार नहीं करना होगा। हमारी तैयारी भरपूर है, हम सिफारती महाज पर भी लड़ रहे हैं, सियासी क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं और अस्करी क़ुव्वत के तो जवाब ही नहीं है। आज भी अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा हमने किया है।